रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। मैं अपनी कार में अकेला सड़क पर चला जा रहा था। आसपास सन्नाटा था, सिवाय कार के इंजन की गड़गड़ाहट के। मैंने रेडियो चालू किया, लेकिन सिर्फ सफेद शोर ही सुनाई दे रहा था। शायद सिग्नल कमजोर था। मैंने उसे बंद कर दिया और खिड़की से बाहर झांका। सड़क के किनारे घने पेड़ थे, जिनकी छाया लंबी और डरावनी लग रही थी। मैं एक छोटे से शहर से गुजर रहा था, जहां से मुझे अपने गंतव्य तक पहुंचने में अभी कम से कम 2 घंटे लगने थे। सड़क पर कोई और गाड़ी नहीं दिख रही थी। मैंने गैस पेडल दबाया ताकि जल्दी से इस सुनसान इलाके से निकल सकूं। तभी अचानक मेरी कार का इंजन कुछ अजीब सा आवाज करने लगा। मैंने ब्रेक लगाया और कार को सड़क के किनारे रोक दिया। इंजन बंद हो गया। मैंने उसे दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हुआ। मैंने सिर हिलाया और बाहर निकलकर हुड खोल दी। इंजन में कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या। मैंने अपना फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। अब मैं वाकई परेशान होने लगा था। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं दिख रहा था। तभी मुझे दूर एक रोशनी दिखाई दी। शायद कोई घर था। मैंने फैसला किया कि वहां जाकर मदद मांगूंगा। मैं उस रोशनी की ओर चल पड़ा। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने अपने कदम तेज कर दिए। रोशनी करीब आती जा रही थी। वह एक छोटा सा घर था, जिसके बाहर एक लैंप जल रहा था। मैंने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत ने बाहर झांका। उसकी आंखें गहरी और खोई हुई सी लग रही थीं। मैंने उसे अपनी समस्या बताई और फोन का इस्तेमाल करने के लिए कहा। उसने मुझे अंदर आने का इशारा किया। घर के अंदर हवा ठंडी और भारी थी। मैंने देखा कि दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे और एक कोने में एक बड़ा सा पुराना घड़ियाल टिक टिक कर रहा था। बूढ़ी औरत ने फोन उठाया और मुझे दे दिया। मैंने तुरंत अपने दोस्त को फोन किया, लेकिन लाइन पर सिर्फ सिसकियों जैसी आवाज आई। मैंने फोन नीचे रख दिया। तभी मैंने महसूस किया कि बूढ़ी औरत मुझे घूर रही है। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। मैंने उससे पूछा कि क्या वह ठीक है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक उसने मेरी बाह पकड़ ली और मुझे एक कमरे की ओर खींचने लगी। मैंने विरोध किया, लेकिन उसकी ताकत अविश्वसनीय थी। कमरे के अंदर एक बड़ा सा शीशा था और उसमें मैंने अपना चेहरा देखा, लेकिन वह मेरा चेहरा नहीं था। वह किसी और का चेहरा था जो मुझे घूर रहा था। मैं चिल्लाया और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ी औरत ने मुझे शीशे की ओर धकेल दिया। अगले ही पल मैंने खुद को सड़क पर खड़ा पाया। मेरी कार वहां खड़ी थी और इंजन चालू था। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वह घर गायब था। मैंने कार में बैठकर तेजी से वहां से निकलने का फैसला किया। जैसे ही मैंने गाड़ी चलाई, मैंने रियरव्यू मिरर में देखा। वहां बूढ़ी औरत खड़ी थी और उसके साथ एक आदमी था जो मेरे जैसा दिख रहा था। मैंने गैस पेडल दबा दिया और वहां से भाग निकला। अब मैं अपने घर में हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं वही नहीं हूं जो पहले था। कभी कभी मैं शीशे में अपने चेहरे को देखता हूं और वह मुझे घूरता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि वह मुझे जानता हो।